जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं काला जादू आजकल की इस दुनिया में आप सबको बता देना चाहूँगा मैं कि लोग काला जादू बहुत ही धड़ल्ले से सीख रहे हैं। काला जादू बहुत ही धड़ल्ले से सीख रहे हैं। इसके पीछे का मैं कुछ कारण बताऊंगा और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बताऊंगा और इसके फ़ायदे के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़ायदा इसमें होता है, क्या नुकसान होता है और लोग क्यों सीखते हैं, इससे सीखने से उनको क्या प्राप्त होता है, ये भी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। काला जादू का मतलब ये होता है गलत विद्या। गलत विद्या का मतलब ये होता है कि उससे आप किसी का भला नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने आप का ही भला कर सकते हो। यहाँ तक कि अपने माँ, अपने बाप, अपनी बीबी, अपने बच्चों का, अपने सास, अपने ससुर का भी आप अहित करोगे। सिर्फ और सिर्फ आप ही अच्छे रहोगे। जो काला जादू सीखता है, जो डायन विद्या सीखता है, जो दैया विद्या सीखता है, उसको सिर्फ फायदे होंगे। वो अपने जीवन में बहुत कामयाब रहेगा, उसको कोई टेंशन कभी नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें फ़ायदे क्या होते हैं काला जादू सीखने के, मैं उसको पहले बताऊंगा। उसके बाद इसके नुकसान क्या होते हैं, फिर इसके परिणाम क्या निकलेंगे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। तो इसके फ़ायदे के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। होता यह है कि जब कोई काला जादू विद्या सीखता है, काला जादू बहुत ही पावरफुल विद्या है, ये भी बात ध्यान में रखना। काला जादू जो होता है उसको डायन विद्या, दैया विद्या भी कहा जाता है। अगर कोई औरत सीखती है तो उसको सीख करके वो डायन बनती है, और अगर कोई इंसान, कोई आदमी सीखता है तो उसको सीख करके वो दैया बनता है। और इसके पीछे वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है। किसी भी प्रकार का उसको डर नहीं रहता, किसी प्रकार का उसको भय नहीं रहता। वो जो चाहे कर सकता है। आप अगर कहीं चले गए हो तो वो आपके बारे में पता कर सकता है कि उस सामने वाला कहाँ पे गया हुआ है। अगर कोई इंसान को मारना है उसको ना, तो वो मार देगा बड़ी आसानी से। ठीक है। ये काला जादू के बहुत सारे फायदे हैं। अपने दुश्मन को निपटाना, अपने दुश्मन को मारना, काला जादू सीख करके आप बड़ी आसानी से मार सकते हो, बड़े आसानी से उसको बर्बाद कर सकते हो, बड़ी आसानी से उसकी धज्जियां उड़ा सकते हो। काला जादू के इतने फायदे हैं सीखने के। ठीक है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपने काला जादू सीख लिया तो पहली बात तो ये है कि आप निर्दयी हो जाओगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई ना भय रहेगा, किसी का, ना देवी माता का, ना भगवान का, ना ईश्वर का। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ही धुन में रहोगे हमेशा। और जो काला जादू सीख लेता है उसके हाथ हमेशा ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, उसके हाथ हमेशा ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, और हमेशा वो पैरों को घिसला के चलता है। बंदा पैरों को घसीट कर चलता है, वो काला जादू सीखा हुआ बंदा होता है। अगर कोई आपके अगल बगल में, और इसमें मैं आपको बताऊंगा, आपके घर के अगल बगल, आपके गांव में, आपके शहरों में जो काला जादू सीख के बैठता है, बहुत ज़्यादा वो अत्याचार करता है। वो हमेशा कहता है मैं जिसको चाहूँ निपटा दूँ, मैं जिसको चाहूँ मार दूँ, बस इतनी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, ये कर दूंगा, वो कर दूँ। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को मार करके भी दिखाता है कि इस आदमी को इतने दिन में मरना है, और वो आदमी उतने दिन में मर भी जाता है। ऐसा बहुत सारे केस मेरे पास आए हैं, मैंने सब कुछ देखा भी है। तो ऐसी सारी चीज़ें, मेरे गांव में भी एक डायन विद्या सीख करके, दैया विद्या सीख करके एक आदमी बैठा था। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने भी हुआ है। मौत मेरे आंखों के सामने भी लोगों की हुई है, ये मैं भी जानता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है। जो डायन विद्या सीख लेता है वो बड़ी आसानी से किसी को हार्ट अटैक की बीमारी दे सकता है, बड़ी आसानी से, और इंसान वो पल भर में तड़प तड़प के मर जाएगा। ठीक है। ये हार्ट अटैक की बीमारी करते हैं और ये लकवा की बीमारी करते हैं। ठीक है। इसमें 36 के 36 गुण इंसान के अंदर आ जाते हैं दैया विद्या सीखने से। और इसमें 32 बाण होते हैं। इसमें 32 बाण होते हैं, और 32 बाण जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। किसी के ऊपर अगर चल गया ना तो उसको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता, वो बर्बाद होके ही रहेगा। अगर वो माता के चरण में नहीं है, महादेव नारायण के चरण में नहीं है, तो गलत इंसान तुरंत मर जाएगा। जो थोड़ा पुण्यवान है वो बच के भी रह सकता है। ठीक है। ये हो गया इसका फायदा और साइड इफेक्ट के बारे में मैंने बताया। ठीक है। इसके परिणाम क्या होते हैं, अंत में इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसके बारे में भी आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है।
जब ये ऐसा इंसान होता है तो ये हर एक व्यक्ति की ऊर्जाओं को भी चुरा सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। जैसे मान लिया जाए कि इसका कोई दुश्मन है तो ये उसकी आयु को भी चुरा सकता है, अपनी आयु बढ़ा सकता है, ये भी बात ध्यान रखो। उसके चेहरे की चमक को चुरा लेगा, अपने चेहरे पे लगा सकता है, इतना ये पावरफुल होता है। और इसमें उसके हमेशा पिंड, उसके रक्षा कवच हमेशा बंधे रहेंगे। कोई भी शैतान, कोई भी ताकत उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई अच्छी विद्या सीखने वाला बंदा है, कोई माता का भक्त है, महादेव नारायण का भक्त है, भैरव बाबा का भक्त है, महाकाली माता का भक्त है, शमशान महाकाली माता का भक्त है, हनुमान जी का भक्त है, तो ऐसे भक्त, ऐसे साधक, ऐसे तांत्रिक इनकी विद्याओं को पल भर में छीण कर सकते हैं, ये भी सत्यता है। और इसमें इसका परिणाम यही निकलता है कि जब आप मरोगे ना तो कीड़े पड़ेंगे आपको। पहले ऐसा इंसान जब मरता है तो उसको पहले कीड़े पड़ते हैं, और कीड़े पड़ने के बाद वो सड़ के गल के वो मरता है, ये भी सच्चाई है। और इसको सीखने के बाद इंसान कभी भी मरता है तो वो स्वर्ग नहीं जाता, वो प्रेत योनि में ही भटकता रहता है, और वो न जाने कितने वर्षों तक भटकता रहता है। वो डायन बन के ही रहता है, दैया बन के ही रहता है, किसी भी प्रकार वो दैत्य बनता है या डायन बनता है। ठीक है, औरत होगी तो डायन बनेगी, इंसान आदमी होगा तो दैया बनेगा। ठीक है, ऐसा होता है, और ये कभी भी मुक्त नहीं होते। एक बार ये विद्या सीख लेता है तो कभी मुक्त नहीं होता। और जिसने ये विद्या सीखा होता है उसको भी 5 या 4 शिष्य बनाने होते हैं। तो आजकल के ऐसे दौर में डायन विद्या को आप मत सीखो, ये बहुत खतरनाक होता है। ये पूरे परिवार को खा जाएगा, कब खा जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा, और इसमें आप ही अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद करोगे। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बर्बाद करेगा, आप अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद करोगे और आपको भी पता नहीं चलेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो किसी से बदला लेने के लिए, किसी के साथ गलत करने के लिए, किसी प्रकार से किसी को अहित पहुँचाने के लिए आप इस विद्या को जल्दबाजी में न सीखें। मैं चाहता तो ये सारी विद्याएं पल भर में भी सीख सकता था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं सीखा। मुझे अच्छी विद्याएं चाहिए। मैं चाहता तो गलत विद्याओं का इस्तेमाल भी मैं कर सकता था, लेकिन नहीं। माता रानी के शरण में रहने से जो भी सुख मिलता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। भले आप थोड़ा ऐसे कंडीशन में जियोगे कि आपको थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन आप हमेशा अच्छे रहोगे। ठीक है, ये सारी विद्याएं आप बिल्कुल ना सीखें। इसके बारे में कोई आपको बताता है तो उसको लातों से मारें, इसके समक्ष में भी आप मत बैठो, नहीं तो कुछ खिला पिला देगा तो ये विद्या आपको सीखनी ही पड़ेगी। ये बात भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो गलत विद्याओं का कोई भी सीख आप ना लें। हमेशा माता की सेवा करें, महादेव नारायण की सेवा करें। ये माता रानी का आशीर्वाद मिलता तो थोड़ा देर से है, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ये कभी भी आपको फंसाएगा नहीं, कहीं भी आपसे अहित नहीं करवाएगा ये विद्या। और जो भी डायन विद्या, दैया विद्या सीख के बैठते हैं वो बहुत बुरे इंसान बन जाते हैं। ठीक है, जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव।